किसानों का देश है, किसान ही इसका मालिक है। मैं तो अपने किसान भाइयों से अन्नदाता से यही कहना चाहता हूँ, ये सरकार बदल दो बस। जो उनकी पत्नी है जसोदा बहन, उनके साथ साथ मेरे लिए अग्नि पे बैठ के उन्होंने कसम खाई, वो गारंटी तो पूरी करी नहीं। इसलिए कि हमने ये सरकार चुनी थी कि 370 हटाएगी, ये सड़कें बनाएगी, कहाँ है रोजगार। जब ईवीएम में गड़बड़ है तभी वो जनता के खिलाफ खुल के मतलब बिल ला रहे हैं, सारे काम जनता के खिलाफ कर रहे हैं। और आपने गारंटी नहीं, जुमले को गारंटी का नाम दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो यहाँ पर किसान मौजूद है, आइए चर्चा करते हो, जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बीते दिन भी शंभू बॉर्डर पर अगर बात की जाए तो लंबे समय से किसान बैठा हुआ है। काका, किन मांगों को लेकर के आए हो? देखिए बेटी, ये देश किसानों का है और इसका ये नारा लगता है, जय किसान जय जवान। और किसान इस देश में सबसे ज्यादा लुटा है, लुट रहा है। क्यों लगता है? क्यों लगता है तुमको नहीं है मालूम? हमारी एमएसपी की मांग है जो सबसे पहले से चली आ रही है कि हमें हमारी फसल का दाम उचित मिले। दूसरा, किसान आत्महत्या कर रहा है, पूंजीपतियों के कितने पैसे माफ कर दिए जाते हैं, किसान का 10 रुपया माफ नहीं किया जाता, ये समस्या है। क्या लगता है इस आंदोलन से सरकार सुनेगी? अरे आंदोलन से जगेगा किसान, उसको जगाना है किसान मजदूर को, इसीलिए ये आंदोलन हो रहे हैं। और क्या बात है इसमें? किसानों का देश है, किसान ही इसका मालिक है। सरकार कह रही है हम 3 फसलों पर तो दे रहे हैं ना। 3 फसलों से क्या होगा? किसान की 3 ही फसल है, कहाँ देते हैं 3 फसलों का? पंजाब और हरियाणा में मिलता है थोड़ा बहुत, और जगह मिलता ही नहीं, और पूरे भारत में कहीं नहीं मिल रहा है एक न्यूनतम समर्थन मूल्य। 26 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य। वो कह रहे चुनाव आ गया इसलिए किसान आ गए। चुनाव से हमें कोई लेना देना नहीं है। चुनाव कोई सरकार आए जो हमारे साथ जास्ती करेगी, उसी के साथ किसान लड़ेगा। किसान किसके साथ खड़ा है? किसान खड़ा है, जो किसान के साथ रहेगी उसके साथ खड़ा है। क्या लगता है कौन पार्टी किसानों के साथ खड़ी है? अरे पार्टी ये समझ ले, जो किसानों की बात, हमारा जो उन्होंने घोषणा पत्र बनाया है, जो सरकार उसको मानेगी कि हम इसे लागू करेंगे किसानों को, उसके साथ रहेगा किसान मजदूर। ठीक है, तो देखिए साफ तौर पर क्या कुछ कहना है काका? मैं तो अपने किसान भाइयों से अन्नदाता से यही कहना चाहता हूँ, ये सरकार बदल दो बस। सरकार ही बदल दे। सरकार ही बदल दो। क्यों ऐसा लगता है सरकार बदलने की जरूरत है? इस सरकार से सब परेशान है, सारे परेशान है। मैं सिर्फ यही पैगाम देना चाहता हूँ कि इस आपके चैनल से कि सरकार बदल दो। आप मुझे बताओ कि कौन से इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर है? आपके अलावा आप ही तो हो कि आप ही तो आवाज उछालो किसानों की, सबों की। अब बता दो, जितने भी समुदाय के लोग हैं सारे प्रोटेस्ट हैं किसके खिलाफ? मोदी सरकार के खिलाफ। और आप मुझे एक भी बता दो, यहाँ पर कोई भी इंटरनेशनल मीडिया है? यहाँ पर कोई भी नहीं आएगी। क्यों? वो गोदी मीडिया है, वो मोदी की मानेगी। आप हमारे किसान दाताओं की थोड़ी ना मानेगी, हमारे भाइयों की थोड़ी ना मानेगी। वो तो अडानी अंबानी ये सब की दिखाएगी। वो तो अंबानी की शादी दिखाएगी, 1000 करोड़ जो उन्होंने करी है। यहाँ पर हमारे अन्नदाता भाई किसान भाइयों की यहाँ पर 10 रुपए माफ नहीं है। वहाँ पर जो है अंबानी अडानी और यहाँ पर हीरो जो भी है, जितने ही बड़े उद्योगपति हैं, करोड़पति, सबको कर्ज माफी, लेकिन माफ किसका नहीं है? हमारे अन्नदाताओं का माफ नहीं है। यहाँ मुझे एक भी दिखा दो इंटरनेशनल मीडिया है? कोई नहीं है, कोई भी। तो मैं आपके चैनल से यही सरकार कह रही मैंने विकास किया है 10 सालों। कौन सा विकास? विकास तो कब का मर गया, विकास तो मर गया कब का। हमारी गली में रहते तो मर गया बेचारा विकास कुछ नहीं हुआ। अगर विकास होता तो यहाँ पर ये सब आंदोलन नहीं हो रहे होते। कौन सा विकास करा मुझे बताओ, कौन सा विकास करा बताइए। सड़कें बनवा दी, 370 हटवा दिया, कहाँ पर बनवाई? राशन जा रहा है। अच्छा, ये इसलिए कि हमने ये सरकार चुनी थी कि 370 हटाएगी, ये सड़कें बनाएगी, कहाँ है रोजगार? ये जो बोल रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, कहाँ है रोजगार? इजराइल भेज रहे हैं, इजराइल हमारे भाई, हमारे हिंदू भाइयों को, मुसलमान भाइयों को, हमारे सिख भाइयों को मजदूरी करने के लिए इजराइल भेज रहे हैं। यहाँ पर युद्ध चल रहा है, वो मरने के लिए छोड़ रहे हैं कि जाओ वहाँ पर कौन, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब बताओ ना, यहाँ सिर्फ होता है हिंदू मुस्लिम कराते हैं। ये क्या कराते हैं? हिंदू मुस्लिम कराते हैं, आपस में लड़वाते हैं। क्यों लगता है आपस में लड़वाते? इलेक्शन के वजह से लड़वाते कि इनका वोट बटे। आपको तो क्या हिंदू मुस्लिम बच जाएगा? जी बढ़ता है, हिंदू मुस्लिम लड़ाइयाँ करवाते हैं। आपने देखा नहीं है? हर महीने झगड़ा, हर महीने दंगा, आपको पता है ना होता है, लेकिन कोई आप ही लोग दिखाते हैं। 10 सालों में कोई दंगा ही नहीं हुआ है। कहाँ पर नहीं हुआ दंगा? बहुत जगह दंगे हुए हैं। आप यहाँ मुस्तफाबाद, जाफराबाद, भजनपुर ये सब देख लीजिए, बाहर लिखमपुरी में देख लीजिए, हर जगह दंगे होते हैं। बताइए आप, हर जगह दंगे होते हैं, हिंदू मुस्लिम कराते हैं। ये अयोध्या के अंदर कितने वो हुए हैं, लेकिन वहाँ पर शांतिपूर्वक कराया गया और इन्होंने वहाँ पर राम मंदिर बनाया, हमें उससे कोई लेना देना। बट क्या करा?
वहाँ पर दुकानें जला दी, मंदिर तोड़े गए और 2200 घर वहाँ पर हिंदू के भी घर थे, मुसलमानों के भी घर थे, सबके घरों को तोड़ दिया गया। क्यों तोड़ दिया गया बताइए? कह रहे हैं कि विकास है तो मैं बता तो रहा हूँ, विकास तो हमारी पल्ली गली में तो मर गया, वो विकास तो मर गया। अब सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरा रोजा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने अभी तक नमाज नहीं पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ी? मैं नमाज पढ़ूंगा अभी 2 बजे वाली। मैं अपने भाइयों का जो है राकेश टिकैत सर का जो है ना बयान सुनना आया था, अब वो मैंने सुन लिया, मैं जा रहा हूँ। बस इस चैनल से मैं यही कहना चाहूंगा अपने अंदाजा भाइयों से, सबों से, कि एक सरकार बदलो जब भी कुछ होगा, वरना हर टाइम यही होता है। अभी पिछली बार जब हम किसान भाई हमारे दिल्ली के अंदर आए थे तो ये समझौता हो गया था, फिर चलेगा, फिर दोबारा सरकार की नीयत बदल गई, फिर दोबारा किसान भाई हमारा। अब इस बार हमारे किसान भाई दिल्ली ट्रैक्टर से आए थे तो इनके लिए क्या कहा गया, दिल्ली बॉर्डर के अंदर कीले बिछा दी गई, आंसू गैस के गोले छोड़ दी गए। अभी कोई बाहर का नेता आ जाएगा तो उसके तैयारी के लिए जो है करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाएंगे, उसके लिए 5 स्टार होटल के अंदर इंतजाम करे जाएंगे। तो सिर्फ मैं इस चैनल से यही कहना चाहूंगा कि अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो ये सरकार बदल दो, बस मेरी बात मान लो, सरकार बदल दो, फिर कुछ ना कुछ होगा इंशाल्लाह। देखिए जनता में आक्रोश कितना दिख रहा है। हाँ, क्या मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी ने जो उनकी पत्नी है जसोदा बहन, उनके साथ 7 फेरे लिए, अग्नि पे बैठ के उन्होंने कसम खाई, वो गारंटी तो पूरी करी नहीं। देश के नौजवानों को दी हुई गारंटी पूरी कर देंगे मोदी जी। 17 घंटे में दिला रहे ना, विश्वास 10 साल हो गए, अभी विश्वास ही करती रहे जनता। सबका साथ सबका विकास। नहीं, आप मोदी जी की तरफ से है क्या? हम तो सवाल पूछे, हमारा काम सवाल करने का है। आप ऐसे सवाल क्यों पूछते हो? आप ऐसे सवाल उनसे भी तो पूछ सकते हो, आप मोदी जी से भी तो पूछ सकते हो। अरे जो आदमी अपनी धर्मपत्नी की दी गई गारंटी पूरी नहीं कर सकता, वो देश की गारंटी पूरी कर देगा? उस पर सबसे ज्यादा विश्वास उसकी पत्नी का होना चाहिए, वो करता नहीं, वो करता नहीं। विश्वास नहीं करेगी, जनता भी विश्वास नहीं करेगी। ये देख रहे हो जनसैलाब, ये जनसमूह देख रहे हो, ये देश की आवाज है, धरती को चीर कर अन्न उगाने वाले लोग हैं। ये इस बार बदल देंगे, अगर ईवीएम सही रही ना तो बदल देंगे। ईवीएम में घपलेबाजी लग रही है। ईवीएम पे नहीं, मोदी सरकार घपलेबाज है, मोदी सरकार घपलेबाज है। मैडम 100% नहीं 1000% ईवीएम में गड़बड़ है। तो ईवीएम में गड़बड़ है तभी जनता के खिलाफ खुल के मतलब बिल आ रहे हैं, सारे काम जनता के खिलाफ कर रहे हैं। और आपने गारंटी नहीं, जुमले को गारंटी का नाम दिया गया। तो भाई साहब कह रहे थे अपनी पत्नी को भी जो वायदा करा था, वायदा नहीं था, कसम नहीं थी, कोई प्रतिज्ञा नहीं थी, वो जुमला था। अब वही जुमला हो गया तो सारी बातें ऐसे आदमी की जुमला ही होगी। और देखिए लोगों का क्या कुछ कहना आपके सामने है, किस तरीके से किसान आक्रोश है और क्यों लगातार सरकार बदलने की बात कर रहे हैं। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहिए लेडिंग भारत पर, कैमरा पर्सन रविकांत के साथ।